हेलो स्टूडेंट, आज आप लोग हिंदी सेकेंड में पार्ट 19 पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है संबंध बोधक और समुच्चय बोधक एवं विस्मयादि बोधक। पहले आप संबंध बोधक के बारे में आप लोग जान लीजिए बच्चों। संबंध बोधक किसे कहते हैं? संबंध बोधक जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़कर अर्थ को पूरा करते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझ लीजिए इसका, वह कमरे के अंदर छिपकर बैठ गया। दूसरा है इस वक्त शरबत विद्यमान है। शरबत क्या होगा? संबंध बोधक। सर्दी के मारे मेरा बुरा हाल है, के मारे संबंध बोधक है। राम और मोहन आमने सामने खड़े हुए हैं, तो आमने सामने क्या है? संबंध बोधक। संबंध बोधक के भी दो भेद होते हैं। नंबर एक, संज्ञाओं की विभक्ति के साथ आने वाले शब्द। नंबर दो, संज्ञाओं के साथ बिना विभक्ति के आने वाले शब्द। नंबर एक देखिए बच्चों, संज्ञाओं की विभक्ति के साथ आने वाले शब्द का अर्थ देखिए, जैसे के बिना, के ऊपर के नीचे, आगे के पीछे, के मारे के लिए आदि। जैसे कलम के बिना लिखा नहीं जा सकता, के बिना क्या है? संज्ञाओं की विभक्ति के साथ आने वाले शब्द। छत के ऊपर कबूतर बैठा है, के ऊपर क्या है? संज्ञाओं की विभक्ति के साथ आने वाले शब्द। दूसरा है संज्ञाओं के साथ विभक्ति के आने वाले शब्द, जैसे आगे, पीछे, सहित, पहले, भर, समेत, तक आदि। इसका अर्थ देखिए, वह वर्षों तक इस मकान में रहे। तक क्या होता है? संज्ञाओं के साथ विभक्ति के आने वाले शब्द। यह बात कुछ दिन पहले हुई, पहले भी विभक्ति में आने वाले शब्द हैं। बच्चों अब देखिए संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में अंतर क्या होता है। अनेक ऐसे शब्द हैं जो संबंध बोधक और क्रिया विशेषण दोनों रूपों में प्रयोग किए जाते हैं। इनके प्रयोग को देखकर पहचाना जा सकता है कि ये संबंध बोधक हैं या क्रिया विशेषण। जब इनका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ किया जाता है तब ये संबंध बोधक कहलाते हैं, और जब ये क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं तो ये क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिए इसका। पहले संबंध बोधक देखिए, कमरे के भीतर चलिए। भीतर क्या है? संबंध बोधक। अब क्रिया विशेषण में देखिए, भीतर चलिए, भीतर क्या है? क्रिया विशेषण। नंबर दो, वह पेड़ के ऊपर चढ़ गया। ऊपर क्या है? संबंध बोधक। क्रिया विशेषण क्या है? वह ऊपर चढ़ गया। नंबर थ्री, ये हमारे यहाँ बैठे हैं। यहाँ क्या है? संबंध बोधक। क्रिया विशेषण में देखिए, वे यहाँ बैठे हैं। यहाँ क्या है? क्रिया विशेषण। बच्चों अब देखिए आप लोग समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक किसे कहते हैं इसका देख लीजिए आप लोग। दो शब्दों, दो उपवाक्यों अथवा दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। समुच्चय बोधक के भी भेद दो होते हैं। समानाधिकार करण समुच्चय बोधक, व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक को देखिए, समानता के आधार पर समान स्थिति वाले पदों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने वाले समुच्चय बोध है समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। उदाहरण जैसे सरला कल आई और आज कानपुर चली गई। दूसरा देखिए बच्चों इसका व्यधिकरण समुच्चय बोधक। आश्रय, आश्रय और आश्रित का संबंध प्रकट करने वाले
उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। उदाहरण, यदि तुम ऐसे ही ईमानदारी से कार्य करते रहोगे तो शीघ्र ही मैनेजर बन जाओगे। अब बच्चों देखिए विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक का अर्थ क्या है यह देख लीजिए बच्चों। जो अव्यय शब्द प्रायः वाक्य के शुरू में आकर आश्चर्य, शोक, घृणा आदि भावों का ज्ञान कराते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। जैसे इसका अर्थ देख लीजिए, आह कैसा सुंदर दृश्य है, आह क्या है, विस्मयादि बोधक। वाह पेड़ कैसे झूम रहे, वाह क्या है, विस्मयादि बोधक शब्द। ओह आप यहाँ, यह क्या है, वो विस्मयादि बोधक। अब इसमें देख लीजिए बच्चों विशेष, प्रत्येक विस्मयादि बोधक शब्द तीव्र भाव को प्रकट करता है, अतः उसके सामने विस्मयादि बोधक का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। थैंक यू बच्चों।